नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके साथ ही भाजपा ने भी इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया है। इंदौर भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने जीतू पटवारी के इस विवादित बयान को बेहुदा बताया और राऊ में स्थित जीतू पटवारी के घर का घेराव करने की बात कही। कविता पाटीदार ने कहा कि यह देश की मात्र शक्ति का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं की अब आदत महिलाओं को अपमान करने की बन चुकी है। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और अभिषेक मनु सिंघवी के बाद अब जीतू पटवारी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। फिलहाल जीतू पटवारी को घेरने के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में अभियान चलाने और प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस प्रदर्शन से भाजपा को जहां राजनीतिक लाभ मिलेगा तो वहीं कांग्रेस को चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय पे हम सबके बीच में हमारी प्रदेश की महामंत्री हमारा नेतृत्व करेंगी। सुश्री कविता पाटीदार जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। मैं कुछ विषय आपके बीच में रखना चाहता हूं कि कांग्रेस के विचार और कांग्रेस के व्यवहार के बारे में अगर आपको देखना हो तो वर्तमान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके व्यवहार और उनका विचार इमरती देवी पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारी एक महिला नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी एक ऐसी बहन जिसने अपने जीवन काल में महिला नेतृत्व को एक सक्षमता देने का काम किया, उनके बारे में ऐसी घटिया और ऐसी वाहियात टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि ये जीतू पटवारी का मानसिक दिवालियापन है, उनके विचार हैं या कांग्रेस का विचार है। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए और मीडिया के सामने इसको बोलना चाहिए। एक तरफ तो प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि नारी हूं, लड़ सकती हूं, और दूसरी तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष इमरती देवी जी के बारे में इतनी घटिया और इतनी जिसको कहते हैं कि स्तरहीन बात करते हैं कि हम लोगों को तो वो बोलने में, दोहराने में भी मन में संकोच होता है। और ये आज नहीं कर रहे जीतू पटवारी। जीतू पटवारी इससे पहले भी उनके अनेक ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हुए अभद्र इशारे उन्होंने किए। उसके अलावा कांग्रेस का और जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो कभी क्या शब्द प्रयोग करके हमारी महिला शक्ति को संबोधित करता है, कभी क्या शब्द प्रयोग करके संबोधित करता है। तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता है कि क्या इतनी अभद्र टिप्पणी करने पे जीतू पटवारी पे कोई कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ ये हम लोग बताना भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी प्रत्येक मातृशक्ति महिला नेतृत्व जीतू पटवारी जहां भी जाएंगे और जहां भी पूरे प्रदेश में जाएंगे उनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का महिला नेतृत्व करने वाला है। अब मैं सीधे हम सबकी नेतृत्वकर्ता सुश्री कविता पाटीदार जी से कहूँगा, प्रेस के माध्यम से पढ़ा होगा कि हमारी बहन, छोटी बहन इमरती देवी के लिए जिस तरह से जीतू पटवारी ने ग्वालियर के अंदर जिस तरह से मतलब जो जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ हम लोग तो बोलने में हमें शर्म आती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की उनकी आदत पड़ी हुई है। पिछला जब विधानसभा का चुनाव था तो पूरी टेकरी में जब वो बैठक लेने गए थे बस्ती के बीच में, और उन्होंने मतलब बस्ती के अंदर महिलाओं के सामने महिलाओं को बोला कि महिलाएं तो 500 रुपये लेती हैं और अपने ब्लाउज के अंदर रख लेती है और ये पैसे वहाँ आदमियों को देती है और वो दारू पी जाते हैं। यानी इस तरह की टिप्पणी करना, एक पिछली बार आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ था मंडी के अंदर, उन्होंने चालू कराया था फर्जी। उस समय भी उनने किसानों के बीच में लोगों को, सब वायरल है वीडियो, मतलब रिकॉर्डेड है, किस तरह की गंदी गाली देकर के उन्होंने मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं समझता हूँ हम लोग तो यहाँ आपके बीच में उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास सारे वीडियो उपलब्ध है, मतलब हम कोई उनके बारे में नहीं बोलते। पर इस तरह की उन्होंने आदत बना ली है हल्के शब्दों से बोल करके, लोगों को बता करके। बीच में भी जब उनकी पत्रकार परिषद थी तो उनके प्रत्याशी, मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ इसलिए कि वो हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रेस को दोषी बताते हैं या जिस तरह का समाज के अंदर निकलते हैं तो कुछ तो भी बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सारे लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह का इनके दल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष करते रहेंगे तो भारतीय कांग्रेस मध्य प्रदेश से शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरा जितने के हमारे
नगर अध्यक्ष भाई गौरव रणदीवे जी, हमारे विधायक भाई मधु वर्मा जी, हमारी दोनों महिला मोर्चा की नगर और ग्रामीण की अध्यक्ष, हमारी पार्षद और सभी मातृशक्ति, हमारे मीडिया प्रभारी और आप सभी पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हमारी वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर जो बयान दिया है, एक महिला होने के नाते मुझे उसको बोलने में भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। एक कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष जी की ही ये मानसिकता है, उनके ही अगर ये वर्ड है, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा, ये उनके इस बात से स्पष्ट है। जीतू पटवारी के पहले भी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेसी नेताओं की, जिन्होंने लगातार मातृशक्ति का अपमान किया। हम सब जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी टच माल बोलते हैं तो कमलनाथ जी आइटम बोलते हैं, और अब ये जीतू पटवारी जी रस ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, भारत की एक एक नारी का अपमान करने का काम किया है। रावण ने भी माता सीता का अपमान किया था तो उसका विनाश का कारण बना था। अब आगे मैं क्या बोलूं, आप लोग के सामने स्पष्ट है उनकी मानसिकता, उनकी गंदी सोच सिर्फ जीतू पटवारी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की हम सबके सामने आई है। विधानसभा चुनाव में भी जीतू पटवारी ने जो बोला था, आप सब जानते हैं। बहनों के बारे में भरी सभा में, बड़े लोगों के बीच में उन्होंने इतनी गंदी बात कही थी कि बहनें बिक जाती है और पैसे लेकर अपने वस्त्र में रखती है। मुझे बोलना भी, मैं क्या मतलब, इतने विवादित और इतने गंदे बयान कि मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। हम सब घोर निंदा करते हैं जीतू पटवारी जी की, और उनको नारी अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश को हम माता कहकर पूछते हैं, नारी शक्ति की हम वंदना करते हैं। एक तरफ माननीय मोदी जी है जो नारी शक्ति की वंदना करने का काम करते हैं, इस देश के निर्माण में हम सबको 33% आरक्षण देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग इतनी गंदी गंदी बात कहकर उनकी जो संस्कृति है, उनके विचार है, जो वो सोच रखती है पार्टी, वो जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये पार्टी बोलती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम काम करते, ये अगर काम करते तो ऐसी विभद्र बातें कभी भी नहीं बोलते। और उनके तो शीर्ष नेतृत्व पे सोनिया गांधी और प्रियंका जी बैठी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के इतनी गंदी सोच पर वो कुछ एक्शन लेगी कि इस बार भी चुप्पी साध के मौन समर्थन देने का काम करेगी। उन्हें ये बोलना चाहिए, जैसा हमारे नगर अध्यक्ष ने कहा, हमेशा वो बोलती है कि मैं नारी हूँ और लड़ सकती हूँ, तो आज उनको नारी सम्मान के लिए लड़ना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जीतू पटवारी के खिलाफ। उनकी इस निंदनीय घटना पर हम सब भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति विरोध करते हैं। और मेरे पास तो कितने सबूत थे, कितने नाम लूं, ये नहीं जो पहल लिस्ट के बारे में मैंने बताया। लगातार कांग्रेस के लोग महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने हमारी नेत्री हेमा मालिनी जी के ऊपर गंदी टिप्पणी की। सुप्रिया श्रीनाथे जी ने कंगना रणावत के ऊपर गंदी टिप्पणी की, क्योंकि वो सीधे तो लड़ाई लड़ नहीं सकती, तो अनर्गल बातें बोलकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस के विधायक शमनूर शिवशंकर जी ने कहा कि महिलाओं का काम तो सिर्फ रसोई में खाना बनाने का है। कांग्रेस के आईटी सेल के जो सदस्य चिराग पटनायक, उन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ का उन्होंने छेड़छाड़ की और उस महिला ने उनको आरोप लगाया। हम सबके सामने वो बात है। राहुल गांधी जी ने क्या विवाद दिया, आप सबको मालूम है कि मैं शक्ति से लड़ रहा हूं। एक तरफ माननीय मोदी जी शक्ति की वंदना करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता उनसे लड़ने की बात करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी गलत बयानबाजी महिलाओं के ऊपर करी। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह जी ने भी जो टंच माल कहकर अपमानित महिलाओं को करने का काम किया। शशि थरूर ने भी मिस वर्ल्ड का मजाक उड़ाया। तत्कालीन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने भी महिलाओं को अपमान करने का काम किया। सिद्धारमैया ने भी सरेआम महिला की चुन्नी खींचकर उसे अपमानित करने का काम किया। कांग्रेसी नेता जो हैं राजाराम पाल ने भी इतनी गंदी बात कही कि मुझे तो यहाँ पे बोलने में भी शर्म आ रही। सब मतलब इतनी लंबी फैल लिस्ट है कांग्रेस के लोगों की, हर समय उन्हें अपमानित करने का काम किया है। ये भारत माता है, मातृशक्ति की। शिव शंकर भगवान ने भी अर्धनारेश्वर का रूप धारण करके जगत को, संसार को ये संदेश दिया था कि ये संसार बिना नारी के सहयोग से नहीं चलता। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के कारण गर्व महसूस करती हूँ कि हमारी पार्टी ने
बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तक की तमाम योजना देकर बहनों को सशक्त करने का काम किया है। माननीय मोदी जी ने अगर हमें सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, तो सम्मान के साथ अधिकार दिया है। ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के गंदी विचारधारा वाले लोग हैं जो आए दिन अपमान कर रहे हैं। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें जीतू पटवारी के घर जाके उनके घर का घेराव करेंगी और उनसे सवाल पूछेगी कि ये भारत की नारी का अपमान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और ये नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमने कोई हाईजैक नहीं करा। आपने अक्षय जी के बयानों को सुना नहीं है। लोगों ने आरोप लगाए कि पैसे लेकर और उनको दबाव बनाकर करा। उन्होंने बोला कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की। हम किसी को हाईजैक नहीं करते। हमारी पार्टी, आप सभी को पता है, पिछली बार भी इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कितना आशीर्वाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद पूरे देश में मिल रहा है। हमें ऐसे हथकंडे अपनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर अपने मन से कोई हमारे परिवार में हमारी नीति रीति राष्ट्रहित को देखकर आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बात करने वाले व्यक्ति को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्या सम्मानित करने का काम कर रहे हैं? क्या आपके माध्यम से मैं सभी से पूछना चाहती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन की तरह, बड़ी बहन माँ की तरह। और बड़ी बहन और माँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब उनमें रस्म खत्म। मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आ रही। एक महिला होकर मैं कैसे उस शब्द को बोलूं, मुझे शर्म आ रही। अभी माननीय विधायक जी ने आपको जिस तरह से कहा, ये शब्द है, ये हर एक प्रत्येक भारतीय मतलब महिला का अपमान है। ये सिर्फ हमारी इमरती देवी का अपमान नहीं है, ये भारत की प्रत्येक नारी का अपमान है। हमारे शास्त्रों और इतिहास में भी कहा है, जहाँ नारी की वंदना नहीं होती, ना पूजा नहीं होती, वहाँ भगवान भी वास नहीं करते। तो ये इनकी गंदी मानसिकता का प्रदर्शित कर रहा है। और ऐसा नेतृत्व करता कांग्रेस ने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुना है, तो पूरी पार्टी का क्या हाल होगा ये आप सब जान सकते हैं। कितनी, मतलब मुझे तो ये पूछना चाहिए कि जब विधानसभा के चुनाव थे, जब इतनी गंदी बात बोली थी, उसके बाद भी उनको कोई शर्म नहीं आई। उसके बाद अभी पुनः बोलते हैं, उसके बाद भी कोई शर्म नहीं आई। उनसे हमारी सभी बहनें अभी 1 बजे उनके निवास पर जाकर पूछेंगी कि उन्होंने हमारी इमरती देवी का अपमान करके ऐसी गंदी बात क्यों कही। उनका घेराव किया जाएगा और ये पूरी मातृशक्ति का अपमान है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि बार बार कांग्रेस के लोग मातृशक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं। अब हमारी महिला नारी अबला नहीं है, सबला है। अगर ये हमारे सिर पर पल्लू है तो ये हमारा सम्मान है। जरूरत पड़ने पर हम इसको परचम बनाकर भी लहरा सकते हैं। ऐसी शक्ति और सम्मान और ताकत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय मोदी जी ने हमें प्रदान की है। ये कांग्रेस की हार तो पहले भी तय थी। कभी भी इंदौर से कांग्रेस जीत नहीं पाई लोकसभा में। भारी मतों से पिछली बार भी हमारी विजय हुई थी और इस बार तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचा। सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से, भारतीय जनता पार्टी के विकास से प्रभावित होकर कई लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। और ये वो सौभाग्य समझते हैं कि ऐसी पार्टी जो देश के हित के बारे में सोचती है, ऐसी पार्टी के साथ रहकर हमें राष्ट्र हित के काम करना है। कांग्रेस की ये बौखलाहट है, उनके पास कुछ नहीं है। लोकतंत्र जैसे उस उत्सव में वो सामने लेकर लड़ाई कर ही नहीं पा रहे। उनके कई जगह पर उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, जो थे उन्होंने भी दामन छोड़ दिया। तो ये उनकी वो बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और निराशा में उटपटांग निर्णयों के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।